आपने पिछले एपिसोड में देखा कि सो यहाँ पर जियान के माध्यम से अपने स्पिरिट स्टोन को ब्लैक मार्केट में बेच देता है, जिससे उसे पैसे मिल जाते हैं और वो उन पैसों की मदद से अपना एक घर खरीदता है। लेकिन वो इनका सेलिब्रेशन नहीं कर पाता है क्योंकि सभी अवेकनिंग स्टूडेंट को इमरजेंसी के लिए इकट्ठा होना पड़ता है। इसके बाद से यह स्टोरी कंटिन्यू होती है। फिर सभी अवेकनिंग स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि कंफ्यूज होते हैं और वो बोलने लगते हैं कि आखिर हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। यहाँ पर जियान बताता है, एक्सप्लेन करता है इसके बारे में कि यहाँ पर रूइन ओपन होने वाला है और हम सभी को वहाँ ले जाया जा रहा है। उसने सुना है कि जब भी रूइंस दिखाई देते हैं तो वो मास्टर्स को वहाँ पर अट्रैक्ट करता है जो उसके लिए लड़ते हैं, क्योंकि रूइंस में हर्ब्स, मैजिकल टूल और इन सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन आई मिलती है। और अगर कोई वो फॉर्मेशन आई मिल जाता है अगर किसी को, तो फिर रूइंस गायब हो जाते हैं। युआन क्लास को यहाँ पर उस जगह पर ट्रेन करने के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि रूइंस के आसपास एनर्जी फ्लो ज़्यादा होती है, जहाँ पर ट्रेनिंग करने ज़्यादा अच्छा होता है वहाँ का माहौल, जिससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। हालांकि वो रूइंस के अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि उनका लेवल उतना हाई नहीं है। अंदर सर्वाइव करने के लिए कैंप में पहुंचने के बाद मिस्टर फेई सबको बताते हैं कि ये ऑपरेशन पूरा कॉन्फिडेंशियल है और अगर कोई भी इस इन्फॉर्मेशन को लीक करेगा तो उसे कोर्ट मार्शल किया जाएगा। रात में खाना खाते टाइम एक मोटा स्टूडेंट सू के खाने पर चल कर जाता है और डिमांड करता है कि उसे एक बेंच चाहिए, और सू यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और उसे एक घूसा मारता है। उसके बाद जियांग सू को बताता है कि वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा है और रूइंस के अंदर तो और भी ज़्यादा है। सो ये बहुत ही अच्छा प्लेस होगा प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ पर सू कहता है। सो यहाँ पर सबके साथ ट्रेनिंग नहीं करता है क्योंकि इसके लिए उसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना पड़ता है। यहाँ पर बाहर में सू को पता चलता है कि वो एक और तरीके से लेवल अप कर सकता है और वो यहाँ पर ली को डिस्टर्ब करने जाता है। जैसे ही यहाँ पर जियांग और ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता है, उसे और ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलने लगते हैं। फिर सुबह यहाँ पर सू देखता है कि इससे वो 9 लेवल अप करने वाले फ्रूट्स खरीद सकता है। वहाँ पर मोबाइल का कोई सिग्नल नहीं होता है और जिससे कि वो लूसिया से कांटेक्ट नहीं कर पाता है। रात में फाइट की वजह से यहाँ पर सू को ज़्यादा चिकन मिलता है और उसे एक चेयर मिलता है, जिससे वो उसे मना कर देता है। यहाँ पर सू फिर से ली को रात में परेशान करता है और उसे प्रैक्टिस करने का 1 सेकंड का भी चांस नहीं देता है। अगले दिन सू यहाँ पर अपने लेवलिंग फ्रूट्स का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर वो एक और लेवल आगे बढ़ता है। यहाँ पर लंच के टाइम ली ढूंढते हुए सू को आता है और यहाँ पर वो बताता है कि अब ली ने अब और लेवल अप कर लिया है और यहाँ पर वो सू को फाइट के लिए चैलेंज देता है। तब यहाँ पर मिस्टर फे आकर के उसे रोकते हैं और उसे बताते हैं और कहते हैं कि कॉम्रेड्स में लड़ाई अच्छी बात नहीं होती है, एक आर्म रेसलिंग ही काफ़ी होगा। और यहाँ पर ली अपने फुल पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर ली हारने वाला है क्योंकि हम जाती हैं। इसे देख करके मिस्टर फे भी सू से आर्म रेसलिंग करते हैं और मिस्टर फे भी हार जाते हैं सू से। इसके बाद यहाँ पर सू जो है वहाँ पर कोहरा देखता है ऊपर में, और यहाँ पर जियांग एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर एक पोर्टल है वहाँ जाने का। अगर कोई वहाँ पर चला जाता है तो वो वहाँ पर तब तक बाहर नहीं आ सकता है जब तक कि वो फॉर्मेशन आई को ढूंढ नहीं लगता है, तब तक वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा। और तभी सायरन बजता है और सभी को माउंटेन छोड़ने को कहा जाता है और यहाँ पर कोहरा फैलने लगता है और यहाँ पर जियांग सू से अलग हो जाता है और यहाँ पर सू भी उन रूइंस के अंदर एंटर हो जाता है जहाँ पर उस पर हमला होता है। लेकिन उस स्केलेटन ज़ॉम्बी को सू इजीली हरा देता है। जब वो देख रहा होता है कि सब किधर हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स नीचे से निकलते हैं, लेकिन सू को वहाँ पर पता चलता है कि ये सभी स्केलेटन बहुत ज़्यादा स्लो हैं। फिर वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ से भागकर जा रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को देखता है वहाँ पर जाते हुए और वो भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ स्केलेटन पड़े हुए होते हैं। सू वहाँ पर उन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करता है और उन्हें हराने लगता है। लेकिन यहाँ पर सू को मदद की ज़रूरत होती है, तब वहाँ पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता है। आखिर में सू उन सभी ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करने के बाद फिर वो प्लान बनाने लगते हैं कि वो कहाँ पर क्या करेंगे और कैसे करेंगे, और वो सभी कहते हैं कि सू वहाँ पर उनके साथ ही रहे और वो सभी को प्रोटेक्ट करे। तब सू बताता है कि ये ज़ॉम्बीज़ ज़मीन से कभी भी बाहर निकल सकते हैं और उन्हें उन ज़ॉम्बीज़ से भागने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर ये तुम्हारे पीछे आते हैं तो तुम्हें इनका सिर उड़ा देना चाहिए। यहाँ पर सू इन्हें ये बता करके और उन्हें एक एक्स दे करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम सू को देखते हैं कि वो कुछ ज़ॉम्बीज़ से फाइट कर रहा होता है और फिर वो सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद वो कहता है कि रात को ऐसे घूमना डेंजरस हो सकता है। फिर यहाँ पर सू प्लान बनाता है कि
फिर वो प्लान बनाता है कि मुझे किसी ऊंची जगह पर जाना चाहिए। फिर वो पहाड़ की चोटी को देखता है। फिर वो वहाँ जाने के लिए चलता है। उसके बाद वहाँ पर रास्ते में उसे किसी की डेड बॉडी नज़र आती है, जो कि लॉन्च के टाइम उसे एक जेट दिया था। फिर शो को वहाँ पर ऊपर कुछ एनर्जी दिखाई देती है, जिससे वो समझ रहा होता है कि कोई इस पर अटैक कर रहा है। जिससे उस एनर्जी को हिट करने के लिए वो उड़ करके उस एनर्जी की ओर जाता है और अपनी तलवार से उसे हिट करता है। फिर उसे पता चलता है कि वो एक इमरजेंसी एक फ्लेयर है। और तब यहाँ पर वो एक बंदे को देखता है, जिससे उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन उसके नाम की जगह पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। सो वहाँ पर उस बंदे के पास जाता है और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो बंदा एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेन उसे दी गई है शैडो वन के दूसरे देशों में रहने के लिए, और उनके ग्रुप को फ्लेयर गन दिया हुआ होता है खो जाने पर एक दूसरे को ढूंढने के लिए। फिर सो यहाँ पर देखता है कि वो बंदा उनकी इवन क्लास का स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट को अपने क्लास के जानता है। और वो बंदा सो पर बहुत गुस्सा होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। फिर सो यहाँ पर सोचता है कि ऐसे तो 10,000 पॉइंट्स हो जाएंगे एक ही रात में। फिर वह बंदा खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि मेरा नाम चैंग है। फिर सू यहाँ पर अपना नाम ली बताता है कि मेरा नाम ली है। फिर वह बंदा ली से यानी कि सू से इसका तलवार मांगता है देखने के लिए, लेकिन सू यहाँ पर उसे गुस्सा दिलाता है पॉइंट्स पाने के लिए। फिर चांग यहाँ पर बताता है कि उसे अपने क्लासमेट्स को ढूंढने जाना है, क्योंकि वो एक क्लास लीडर है अपने क्लास का। लेकिन सू कहता है कि लेकिन पहले तुम्हें मेरे क्लासमेट्स के ढूंढने में मदद करनी होगी। फिर यहाँ पर सू को पता चलता है कि यहाँ पर चैंग ली के जैसा ही है, और फिर यहाँ पर सू और ज़्यादा पॉइंट्स पाने के लिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर वो दोनों एक जॉम्बी के ग्रुप से घिर जाते हैं। फिर यहाँ पर चैंग उससे सू से तलवार मांगता है जॉम्बी से पीछे छुड़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सू डरने का एक्टिंग करता है और वो उसे धक्का दे करके वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर चैंग थोड़ी देर के बाद सू के पास पहुँचता है और सू को मारने का सोचता है, लेकिन वो रुक जाता है। फिर सू कहता है कि उन्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। फिर चैंग कहता है कि वो यहाँ पर नहीं सोने वाला है, वो यहाँ पर प्रैक्टिस करेगा। लेकिन तब सू यहाँ पर सो जाता है और इसी बात का फ़ायदा उठा करके चांग यहाँ पर उस पर अटैक करने वाला होता है। फिर सू यहाँ पर उसे डरा देता है और कहता है कि उसका प्रैक्टिस यहाँ पर ख़त्म हो गया है। यहाँ पर सू रात में नहीं सोने के बाद यहाँ पर सुबह सूसू करने के लिए वहाँ से निकलता है थोड़ी दूर। फिर यहाँ पर सू थोड़ी देर के बाद आता है और फिर देख करके उसे चौंक जाता है, क्योंकि आगे खाई थी, वो खाई के नीचे गया और फिर वो खाई से फिर ऊपर आया। फिर यहाँ पर सू फालतू का एक्सप्लेनेशन देने लगता है, जिससे चौ यहाँ पर गुस्सा होकर के उस पर अटैक कर देता है। लेकिन उनका फाइट जल्द ही ख़त्म हो जाता है सू के खंजर के साथ, और यहाँ पर चैंग मारा जाता है। चैंग के मरने के बाद सू रियलाइजेशन करता है कि कैसे चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन वो खुद को एक मर्डरर नहीं मानता है, क्योंकि उसे सर्वाइव करने के लिए ये करना ज़रूरी था। कुछ देर के बाद सू एक पेड़ पर चढ़ता है एप्पल के जैसे एक फ्रूट को तोड़ने के लिए, जहाँ पर वो उन स्पिरिट्स को देखता है जो उस पर गुस्सा होते हैं और उसे पत्थर फेंक करके मारने लगते हैं। और सू वहाँ से भाग निकलता है और फिर आगे जाने के बाद वो फिर उसे पीने का पानी मिलता है और वो पानी पीने लगता है। फिर सू यहाँ पर सोचता है कि ये रुइंस बहुत ही बड़ा है, मुझे इस पूरे रुइंस को गोल घूमने से अच्छा है कि सीधा ही सेंटर पर जाया जाए, जहाँ पर फॉर्मेशन आई के मिलने का चांस जाता है। तभी उसके पीछे भेड़िए पड़ जाते हैं। फिर वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके भेड़ियों से दूर भाग जाता है। फिर वो एक ग्रुप से मिलता है जो उसे पहचान लेते हैं, लेकिन वो निराश हो जाते हैं क्योंकि वो अकेले ही आया होता है। फिर वो रियलाइजेशन करते हैं कि वो अकेले ही सर्वाइव किया है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर वो पहले की लड़की बताती है जो कि पहले पिछले ग्रुप में थी कि सभी एक्स पाने के लिए वापस में ही लड़के मर गए। फिर वो लड़की बताती है कि उन्हें बहुत दिन से खाना पानी नहीं मिला है, और वो कहती है कि सू को उनका प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सू एक सिग्मा मेल है जो कि उस लड़की को मना कर देता है, और वो फिर कहता है कि वो हीरो नहीं है। फिर सू वहाँ पर उन सभी को दिखा करके एप्पल खाता है और कहता है कि वो सभी यहाँ से पैदल जाएं। सू कहता है कि यदि वो पैदल जाए और फिर उन भेड़ियों से बच करके तो जो मैं खा रहा हूँ वो तो मिलेगा। जब सू यहाँ पर देखता है कि वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तब वो वहाँ पर जो एक्स खड़ा हुआ होता है उनका ही एक्स होता है, तो उनका एक्स लेकर के वो आगे फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए निकलने लगता है। सू यहाँ पर एक जेंटलमैन की तरह 2 एप्पल छोड़ करके यहाँ पर गया होता है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि सू मज़े से अपना चाइनीज सॉन्ग गाते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी उस पर अपनी स्पीयर से हमला करता है। उसके पीछे पीछे और भी ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं।
सो यहाँ पर उनका स्पीयर पकड़ करके ऊपर चढ़ जाता है, जिससे वो ज़ॉम्बी दुखी हो जाते हैं क्योंकि वही एक ज़ॉम्बी है जिसके पास स्पीयर नहीं है। फिर सो उस स्पीयर पर एनर्जी इंजेक्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेटवर्क के कुछ लोग वहाँ पर प्रिपेयर हो रहे होते हैं ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने के लिए। वो लोग प्लान बनाते हैं कि लीडर को सबसे पहले अगर मारे तो बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि सबसे अलग है और वो तलवार पकड़ा हुआ होता है और उसे वो उन सभी का लीडर मान लेते हैं। और फिर नेटवर्क के स्नाइपर्स उस ज़ॉम्बी को हेडशॉट मारते हैं स्नाइपिंग की तरफ से। फिर उन्हें पता चलता है कि वो लीडर नहीं था, लीडर तो कोई और ही है। फिर वहाँ पर सभी भागने लगते हैं ज़ॉम्बीज़ के तीरों से। जब वो निराश होकर के बैठे हुए होते हैं तब वो देखते हैं कि एक युवान स्टूडेंट को मदद चाहिए। फिर वो प्रिपेयर होने लगते हैं उस स्टूडेंट को बचाने के लिए। हालांकि वो आश्चर्य हो जाते हैं कि वह स्टूडेंट आसानी से उन ज़ॉम्बीज़ का स्पीयर लेकर के वहाँ से भाग जाता है और वो और कोई नहीं शो ही होता है। फिर उनके ग्रुप में ये बात करते हैं और ये पता चलता है कि उसे कोई भी नहीं जानता है जो कि अभी उसके ग्रुप में है। फिर वहाँ पर वो लोग उनके लीडर ये एक्सप्लेन करते हैं कि उसका युवान स्टूडेंट होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये करने के लिए आखिर उसे डी लेवल का होना चाहिए। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, उसका नाम है लूसो, जो कि और वो ली से आर्म रेसलिंग से जीत करके वो लेवल अप करता है। शो एक पेड़ पर बैठा होता है और उसे लू चियाओ से नेगेटिव पॉइंट्स मिलने लगते हैं और फिर वो अपने चाइल्डहुड मेमोरी को याद करने लगता है और सोचने लगता है कि रोहित के गायब होने के बाद उसके वेपन्स को जब्त कर लेंगे और वो रोहित से अभी इसे नहीं भेज सकता है क्योंकि किसी के पास भी पैसे नहीं हैं या कोई एटीएम भी नहीं है। तभी उसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं, लेकिन इससे शो पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और यहाँ पर शो अपनी वेपन्स और स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लू चियाओ यहाँ पर शो के ऊपर गुस्सा है और यहाँ पर वो शो के एक बॉक्स को खोलती है जहाँ पर उसे एक नोट मिलता है और उसमें लिखा होता है कि उसके लिए वेट करने के लिए। फिर यहाँ पर नेटवर्क के मेंबर्स बात करते हैं कि सू कैसे और कहाँ गायब हो गया है और जो स्कार्स के बचे हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं, अगर वो उसे पाते हैं तो वापस रिपोर्ट करेंगे। उनका खाना ख़त्म होते जा रहा है। यहाँ पर सू की मदद से आसानी होगा बाहर निकलने के लिए। फिर यहाँ पर जहाँ से सू अभी भी लड़ाई करके आगे गया होता है, वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ मरे हुए हैं और वो देख करके कहते हैं कि यहाँ पर जो भी कोई यहाँ से गया है वो बिना किसी इंजरी के गया है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि यहाँ पर सारे वेपन्स गायब हैं, तो ये ज़रूर सू का ही किया धरा है। और तभी स्काउट टीम्स इन्फॉर्म करते हैं कि बताते हैं कि रूइंस में गार्ड कर रहे हैं कुछ ज़ॉम्बीज़ के ग्रुप्स। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मार करके उस कार के कोर में जाने का। और यहाँ दूसरी तरफ सू अपने पॉइंट्स से लेवल इम्प्रूव करने के लिए लेवल इम्प्रूविंग फ्रूट्स खरीदता है और फिर उसे खाने के बाद वो फिर 4th स्टार को ब्रेक करके आगे बढ़ जाता है। इसके बाद सब ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। तब सू आसमान से नीचे गिरता है और सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते चलता है और यहाँ पर नेटवर्क के लोग उसे हेल्प करने के लिए नीचे आने लगते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही यहाँ पर सू ने उन सभी को ख़त्म कर दिया होता है। और यहाँ पर नेटवर्क के लोग ये देख करके आश्चर्य हो जाते हैं और यहाँ पर सू कहता है कि ये सभी वेपन्स उसके हैं। और यहाँ पर इसी के साथ में पार्ट 4 ख़त्म होता है।